पति सेवा कर रही थी, पति सेवा छोड़कर आ गई, ये धर्म का त्याग है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करना छोड़कर आ गई, ये काम का त्याग है, मोक्ष का त्याग। एक गोपी को बंद कर लिया पति ने, नहीं जा सकती, उसने वहीं कमरे में श्री कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण के ध्यान में जो आनंद आया उसमें पुण्य नष्ट हो गए और कृष्ण के वियोग में पाप नष्ट हो गए, मुक्ति के अधिकारी हो गए। पाप पुण्य से जब रहित होता है जीव तो मुक्ति मिलती है, मुक्ति की अधिकारी हो गई। मुक्ति को त्याग दिया और शरीर त्याग करके श्री कृष्ण को सर्वप्रथम उसने पा लिया। चारों प्रकार के पुरुषार्थ त्याग कर दिए। गोपियां आई, आओ आओ गोपियों, स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् कुरुतागमन कारणम। हे महाभागाओं गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, क्या सेवा करूं? किस लिए आई हो? किस लिए आई है? एक गोपी ने कहा, देखो तो बंसी बजाकर बुला लिया और पूछ रहे हैं किस लिए आई हो। कोई निमंत्रण देकर बुला ले और आप जाओ और कोई पूछे कि किस लिए आए। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया तुम वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई। देखो गोपियों, कलकल निनाद करते हुए जमुना प्रवाहित हो रही है, ये पपिया पीऊ पीऊ कर रहा, कोयल कूकू कर रही है, ये पंछी चिचहरा रहे हैं, मल्लिका आदि के पुष्प खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की पवन चल रही है, कितना सुंदर वातावरण है। तुमने वृंदावन को देख लिया होगा, अब लौट कर चली जाओ। यहां पर भगवान उनको लौटने के लिए क्यों कह रहे हैं? बंसी बजाकर के बुलाया, फिर लौटने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब यही है कि भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं, प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। यदि उनकी परीक्षा नहीं लेते तो गोपियों के अंदर जो उद्गार है, श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता है, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव है, वह संसार को दिखने में नहीं आता। इसलिए श्री कृष्ण ने परीक्षा ली। सुवर्णकार सोना को शुद्ध करने के लिए अग्नि में डालता है, तपाता है। यदि सोना उछल जाए अग्नि से तो 2 कौड़ी की कीमत नहीं। जब वह जलता है, तपता है, मल नष्ट होते हैं, तब जाकर के वह गहने बनने योग्य होता। परीक्षा इसलिए ली कि जगत को पता चले कि गोपियों के हृदय में क्या। गोपियों, तुम लौट जाओ, पतियों की सेवा करो। चाहे पति कुरूप हो, निर्धन हो, धनवान हो, रोगी हो, पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है पतियों की सेवा करना। लौट जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कठोर वचन कहे, हे गोविंद, कठोर वचन मत कहो। हम आपके चरणों में अनुरक्त होने के लिए आई हैं। जैसे तुलसी आपके चरणों की सेवा करती है, वैसे ही हम आपके चरणों की सेवा के लिए आई हैं।
दुखित हो गई, अपने चरणों से पृथ्वी को खरीदने लगी। मानो तो कहा, पृथ्वी तुम फट जाओ और हम तुम में ही समा जाएं। गोविंद से कहा कि गोविंद अब लौट कर नहीं जाएंगे, हम घर जाएं भी तो क्या करेंगे, क्योंकि मन आपके पास रहेगा, शरीर से क्या करेंगे, क्या करेंगे। आपने कहा पतियों की सेवा करो, हम आपके उपदेश को स्वीकार करती हैं। पति का मतलब होता है पातीति पति, जो रक्षा करे वही पति है। हमारे पति अपने ही प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते, दूसरे की क्या रक्षा करेंगे। और पति का सही अर्थ तो आप ही है, क्योंकि हम संपूर्ण आत्माओं के पति तो आप ही है, आप ही है पति। इसलिए हमारा त्याग मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी करुणा पुकार सुनी। आओ गोपियों, रास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रास प्रारंभ किया। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण, और दो दो कृष्ण के बीच में एक एक गोपी। ऐसा मंडल बनाकर के श्री कृष्ण ने रास प्रारंभ किया। रास प्रारंभ, गोपियों के मन में अहंकार आ गया। पृथ्वी में संपूर्ण नारियों में हम श्रेष्ठ है, इसलिए तो श्याम सुंदर सबको छोड़ करके हमारे साथ रास कर रहे हैं। गोपियों को अभिमान आ गया और राधा को मान आ गया। श्री राधा ने विचार किया कि जो सत्कार गोपियों का कर रहे हैं वो हमारा भी कर रहे हैं, इसलिए गोपियों में और हमारे में कोई भेद नहीं, इसलिए माननी होकर के बैठ गई। सुखदेव जी कहते हैं, तासाम तत सौभगमदम वीक्षमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैरंतरभूयत। गोपियों के अभिमान दूर करने के लिए, राधा जी का मान दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां व्याकुल होकर के पूछने लगी, व्याकुल होकर पूछने लगी गोपियां। किनसे पूछती हैं? वृक्षों से पूछती है। हे वृक्ष, हे पीपल, हे तुलसी, बताओ क्या तुमने जाते हुए गोविंद को देखा है? हे गोविंद, आपके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? आपके बिना हमारा दिल लगता नहीं। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए। अब बन के फिरूं मैं बाबरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख
के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया। श्री कृष्ण को ढूंढ रही है वृंदावन। किसी ने कहा श्री कृष्ण निर्मोही है और श्री राम मोही है। क्यों? श्री राम वन वन में सीता जी को खोज रहे थे और इनको
गोपियां वन में खोज रही। वन में खोज रही। मोही दशरथ लाल है, मोही दशरथ लाल है, निर्मोही नंदलाल। बे बन बन ढूंढत फिरे, इन ढूंढहि ब्रजबाल। बे बन बन ढूंढत फिरे, इन ढूंढहि ब्रजबाल। गोपियों ने वृक्षों से पूछा, किसी ने नहीं बताया। जो प्रेमी होता जड़ चेतन का भेद नहीं जानता। वृक्षों को भी चेतन समझकर पूछ रही। गोपियों, लीला में जरूर कृष्ण आते। गोपियों ने लीला अनुकरण किया। एक गोपी बन गई कृष्ण, एक गोपी बन गई पूतना। पूतना उद्धार लीला हुई। एक गोपी तृणावत बन गई, एक कृष्ण बन गई, तृणावत उद्धार। एक गोपी बन गई कृष्ण, और जैसे काली नाग नाथन हुआ था वैसे ही कृष्ण ने कहा, दुष्ट निकल जा यमुना से। एक गोपी बन गई कृष्ण, और जैसे कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया था वैसे ही ओढ़नी को फैलाकर कृष्ण बनी गोपी ने उसको धारण किया। जो जो लीला हुई सबका अनुकरण किया। श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। फिर ढूंढने लगी। कृष्ण के चरण चिन्ह दिखे, शंख चक्र गदा पद्म उसमें चिन्हित थे। देखो देखो गोपियों, यहीं से हमारे श्याम सुंदर गए। बीच बीच में किसी गोपी के पद दिखे, चिन्ह दिखे। ये कौन है? अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम नयदरः। अनयाराधिता, इसके द्वारा कृष्ण विशेष रूप से आराधित हुए। हम सब में श्रेष्ठ हैं। भागवत में राधा जी का चरित्र है पर नाम नहीं। सुखदेव जी ने एक गोपी के रूप में वर्णन किया, नाम नहीं है। क्यों? राधा नाम से इतना प्रेम था सुखदेव जी को कि राधा नाम लेने से 6 महीना की समाधि लग जाती। राधा नामोच्चारण मात्रेण समाधिर्भवति षण्मासिकी, अतः नोच्चारितवान परीक्षित हितकृत मुनि। परीक्षित के हित के लिए राधा नाम नहीं उच्चारण किया। मैंने राधा नाम ले लिया और समाधि लग गई तो बेचारे परीक्षित का उद्धार कौन करेगा? 7 दिन में ही मुक्त करना है परीक्षित को, इसलिए राधा नाम नहीं लिया। दूसरी, सुखदेव जी के गुरु राधा जी, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तीसरा, श्री व्यास जी ने लिखा कि सुखदेव जी ने भागवत में राधा नाम क्यों नहीं लिया? रामधन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमरत बारंबार। श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार। परम धन राधा नाम। जो परम धन होता है, हीरा मोती होता है, उसको हम छुपा कर रखते हैं, दिखाते नहीं, इसलिए छुपाया। गोपियां ढूंढ रही, ये राधा जी गए। उधर